प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी हवन में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पेश कर रहे हैं ये टॉपिक, मकर राशि के पति पत्नी गिरते एक साथ। मकर राशि के जातक को आपके पति और पत्नी यानी आप मकर राशि के पति पत्नी जो हैं एक साथ गिरते हैं। कहाँ से गिरते हैं, कैसे गिरते हैं और क्यों गिरते हैं, सब कुछ आपको बता रहे हैं। नए मेहमानों का स्वागत है, उपाय भी बताएंगे आपको जी। नए मेहमान स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल और आपको गुलदस्ता पे आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें जी। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे एक साथ गिरते, तो आपको बताते हैं। देखिए कि यह तब होता है जब विवाह हो जाता है मकर और मकर में जी। मकर राशि का पुरुष और मकर राशि की महिला, इनमें जब विवाह हो जाता है तब ये संभावना ज़्यादा रहती है कि एक साथ गिर जाते हैं। वो जब भी गिरेंगे तो एक साथ गिरेंगे, जब उठेंगे तो एक साथ उठेंगे। मतलब कि जब समान राशियों में विवाह हो जाता है तो ग्रहों के गोचर के कारण जो बुरे दिन आते हैं दोनों राशियों पर असर होता है उनका जी। तो दोनों पर असर होता है, क्योंकि समान राशि होती है तो दोनों पर असर होता है और समान असर होता है। और यही वजह होती है कि समान राशियों में जब विवाह होते हैं और ग्रह गोचर अच्छे प्लेसमेंट में होते हैं तो उनके खुशियाँ भी दुगुनी और चौगुनी हो जाती हैं, क्योंकि दोनों खुशहाल पोजीशन में आते हैं। और जब ग्रह गोचर खराब परिणाम देते हैं तब दोनों के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं जी। ये होता है समान राशियों में विवाह का एक बड़ा जो दोष बन जाता है, ये एक व्यवहारिक दोष बन जाता है। हालांकि देखिए कि जो समान राशियों में विवाह जो हैं, विवाह तो हो जाते हैं, विवाह में दिक्कत नहीं आती, क्योंकि समान राशियों में जब विवाह होता है तो सिर्फ नाड़ी दोष देखा जाता है, यानी उनका नक्षत्र समान नहीं होना चाहिए। यहाँ भी अलग अलग पंडित अलग विचार रखते हैं। कुछ एक पंडित मानते हैं कि समान नक्षत्र से कोई फर्क नहीं पड़ता, नक्षत्रों के चरण समान नहीं होने चाहिए। और कुछ एक जो हैं थोड़ा मैक्रो एटीट्यूड रखते हैं और वो मानते हैं कि एक समान नक्षत्र वालों में विवाह नहीं होना चाहिए। तो यहाँ थोड़ा अंतर है, लेकिन फिर भी चलिए नाड़ी दोष टाल दिया जाता है कि समान नक्षत्र नहीं होने चाहिए। और अगर नक्षत्र असमान है तो एक ही राशि में समान राशियों में विवाह हो सकता है। जैसे एक मकर राशि का उत्तराषाढ़ नक्षत्र का पुरुष है और मकर राशि की श्रवण नक्षत्र की महिला है तो विवाह हो जाएगा जी। पंडित जो हैं ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से इसमें कोई समस्या नहीं है। समस्या व्यवहारिक दृष्टि से होती है, प्रैक्टिकल से, क्योंकि हर एक बात जो है ज्योतिष शास्त्र में लिखी हुई नहीं होती है। व्यवहारिक पहलू उसके देखने होते हैं और उससे ये पता लगाना होता है कि समान राशियों में विवाह जो है क्या परिणाम देता है। तो इस तरह से आप समझ गए कि समान राशियाँ होती हैं। तो पहले तो बताएंगे कि फ़ायदा क्या होता है, फिर बताएंगे कि नुकसान क्या होता है। बस फ़ायदा तो ये है कि दोनों की एक समान राशि हैं तो दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ लेते हैं, एक दूसरे के प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट भी जानते हैं और उनको लगता है कि जैसा मैं हूँ वैसा ये सामने वाला भी है। उनमें तालमेल भी अच्छा बैठता है, अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी बैठती है। और आम तौर पर समान राशियों में जब विवाह होता है तो कोई बड़ी दिक्कत कभी नहीं आती है। चाहे किसी भी राशि में समान राशियों में अगर विवाह होगा तो दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि दोनों समझौता करना भी जानते हैं, एक दूसरे के साथ रहना भी जानते हैं और तलाक तक की नौबत इनमें नहीं आती है। लेकिन दिक्कत ये होती है कि इनका खुद का जीवन कैसा रहेगा। तो अब हम नुकसान की बात करते हैं। क्या नुकसान होता है? देखिए कि समान राशियों में जब विवाह होता है दोनों एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। मान लीजिए हम बात करते हैं शनि की साढ़े साथी, मकर में विवाह हुआ तो मकर पर साढ़े साथी जब रही है पति पर तो उसी समय साढ़े साथी पत्नी पर भी रही, क्योंकि दोनों की मकर राशि है। तो क्या हुआ, खराब दिन पति के भी हैं, खराब दिन पत्नी के भी हैं। ऐसी स्थिति में दोनों खराब दिनों से गुजरते हैं तो परिवार में परेशानियां होती हैं, दुख ज़्यादा बढ़ते हैं और चाहते हुए भी एक दूसरे की मदद नहीं कर पाते, विवाद हो जाते हैं, आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, जैसे कुछ झगड़े हो जाते हैं,
कुछ बहसबाजी भी हो जाती है और परिवार में टेंशन भी हो जाता है, क्योंकि दोनों जो हैं खराब दौर से गुजर रहे होते हैं। कोई भी दूसरा एक की मदद करने की स्थिति में नहीं होता है। अब जैसे मकर राशि की जात को आप लोगों पर जो साढ़े साथी चली लगभग 8 साल तक 26 जनवरी 2017 से शुरू हुई थी और 29 मार्च 2025 को ख़त्म हुई थी, तो मकर के जिनके विवाह हैं उनको दिक्कत ज़्यादा रही है। दोनों साढ़े साथी के दौर से गुजरे थे, परेशानियाँ रही हैं, समाधान चाहते हुए भी समाधान नहीं मिल रहे होते हैं। तो इस तरह से समान राशियों में जब बुरे दिन आते हैं तो दोनों के एक साथ आते हैं, यहाँ एक व्यवहारिक समस्या खड़ी होती है। हालांकि जब अच्छे दिन भी आएंगे तो दोनों के अच्छे दिन एक साथ आएंगे तो खुशियाँ भी बहुत ज़्यादा मिलती है, और बुरे दिन आते तो दुख भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो बात यह कि जीवन में दुख कम होने चाहिए, ये इंसान का एक मूल मकसद रहता है। चाहे कोई भी इंसान हो, चाहता है कि जीवन में ज़्यादा खुशियाँ मिले, जीवन में कम से कम दुख हो, इसलिए जो हैं प्रयास करते हैं अच्छा जीवन जीने का। लेकिन समान राशियों में आपके ये दिक्कत आ जाती है। ये तो शनिदेव की बात की, कोई सा भी ग्रह गोचर जी। तो इस तरह से समान स्थिति में गुजरते हैं। जैसे गुरु खराब है वर्तमान में तो गुरु फिर दोनों के लिए खराब है, मंगल खराब है तो मंगल दोनों के लिए खराब है, शुक्र बुध चंद्र ये सभी जैसे खराब होते हैं वर्तमान में तो दोनों के लिए समान खराबी रखते हैं, इसलिए दोनों की स्थिति खराब होती है। इसमें थोड़ा सा एक माइक्रो डिफरेंस ये होता है कि जन्म कुंडला दोनों की अलग अलग होती है, तो थोड़ा एक दूसरे को थोड़ी राहत भी मिल जाती है, लेकिन बड़ा कोई अंतर नहीं होता है। परेशानियां दोनों के एक साथ आती, इसलिए विवाह जो किया जाता है ज्योतिष शास्त्र की तरफ से कोई प्रतिबंध नहीं है समान राशियों में विवाह होने का। नाड़ी दोष अगर टाल देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, विवाह हो जाता है जी। समान राशियों में कोई मंगल दोष वगैरह की स्थिति है वहाँ विवाह टाल दिया जाता है, अन्यथा नाड़ी दोष मंगल दोष ये दो दोष टाल दिए जाते हैं और समान राशि में विवाह की आज्ञा दी जाती है और समान राशि में विवाह हो जाते हैं, और कोई बड़ी दिक्कत भी नहीं आती है, चल जाते विवाह यानी ठीक होते हैं। लेकिन जब बुरे दिन होते हैं तब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल संघर्ष करना पड़ता है और बहुत परेशान हो जाते हैं ये पति और पत्नी जब समान राशियों के होते तब। तो एक आइडियल फॉर्मेट तो ये होता है, देखिए कि विवाह जो हैं जहाँ तक संभव हो समान राशियों में नहीं होना चाहिए, विवाह दूसरी राशि के साथ आपका होना चाहिए। इससे क्या रहता है कि जब आपके बुरे दिन आएंगे तो उनके अच्छे दिन रहेंगे और उनके अच्छे दिन आएंगे तो आपके बुरे दिन रहेंगे, मतलब एक दूसरे का सहयोग करने के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे, दोनों एक साथ नहीं डूबेंगे। ये बात है, तैरते भी एक साथ है तो डूबते भी एक साथ है। जब दोनों डूबते हैं तो बच्चे बहुत परेशान होते हैं, ये बात है। ढाया चलती है शनि की, 2.5 साल दोनों परेशान। अब बच्चे परेशान होते हैं कि हमारे माता पिता आपस में झगड़ते हैं, माता पिता परेशान हैं, फिर वो बच्चे भी इस तरह से परेशान होने लग जाते हैं, तो ये असर जो है बच्चों पर भी पड़ता है, बच्चों का विकास भी प्रभावित होता है। तो विवाह में आप लोग ध्यान रखिए, जहाँ तक संभव हो समान राशि में विवाह से बचना चाहिए। हालांकि ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, अगर आप सोचिए कि समान राशि में विवाह है तो क्या है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। कई जनों के समान राशि में विवाह है, चल जाते हैं, लेकिन जो ग्रह का असर है उससे तो नहीं रोक सकते। दोनों में कितनी भी वफादारी हो, दोनों में कितनी भी समझ अंडरस्टैंडिंग बनती हो, इसके बावजूद अगर कोई ग्रह खराब है, उस राशि को खराब परिणाम दे रहा है, तो दोनों के जीवन में खराब रिजल्ट आते हैं। इसलिए फिर थोड़ा एक अपने अपने स्तर पर दोनों परेशान हो जाते हैं और फिर इनको लगता है कि क्या विवाह में खुशियाँ नहीं मिल रही, विवाह में परेशानी, ऐसी भावनाएं भी आ जाती हैं जिनका थोड़ा व्यवहारिक असर ठीक नहीं रहता है। तो कोशिश तो ये करनी चाहिए कि समान राशि में विवाह नहीं होना चाहिए, दूसरी राशि के साथ विवाह अच्छा श्रेष्ठ माना जाता है। और अब उपाय बताते हैं। मान लीजिए कि आप लोगों के ऐसा हो गया है, मकर में विवाह हो गया है, जब भी कोई समस्या है तो फिर दोनों को समान उपाय ही करने होते हैं। शनिदेव की समस्या है तो शनिदेव के उपाय दोनों को समान करने होंगे। शनि मंदिर जाइए, काली और तेल चढ़ाइए शनिदेव को। शनि मंदिर नहीं जा सकते हैं तो काली वस्तुओं का दान कीजिए, पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाइए। उपाय आपको जब गुरु की समस्या है
गुरु ग्रह खराब है और दोनों को खराब रिजल्ट दे रहा है, क्योंकि वर्तमान में गुरु खराब है, तो फिर दोनों को समान उपाय आप लोगों को करने होते हैं। गुरुवार को पीली वस्तुओं का दान करना होता है। तो इसी तरह से शुक्रवार जो हैं, शुक्र ग्रह अगर वर्तमान में खराब है, दोनों के लिए खराब है, तो फिर आपको शुक्रवार को सफ़ेद वस्तुओं का दान करना होता है। क्षमा, देखिए गुरु के उपाय के लिए गुरुवार को पीली वस्तुओं का दान करना होता है। इसको थोड़ा करेक्शन करके समझे जी। देखिए जुपिटर गुरु के लिए तो गुरुवार को, बृहस्पतिवार को पीली वस्तुओं का दान करते हैं, और शुक्र के लिए शुक्रवार को सफ़ेद वस्तुओं का दान करते हैं। इसको इस तरह से समझ लीजिए। तो इस तरह से बुध ग्रह खराब हैं, वर्तमान गोचर में दोनों को परेशान कर रहे हैं, तो भगवान गणेश की आराधना कीजिए। तो इस तरह से आप अपना आपको बचाव कर सकते हैं। मंगल खराब है, दोनों के लिए खराब है, हनुमान जी की आप पूजा कीजिए। राहु केतु दोनों के खराब हैं, गोचर हैं, भगवान शिव की पूजा कीजिए। ऐसे उपाय कीजिए, इससे क्या कि ऐसी परिस्थितियाँ ग्रह गोचर के कारण आपको परेशान कर रही हैं, वो ठीक हो जाएंगी। हालांकि समान राशियों में विवाह होने पर दोनों वफादार रहते हैं और अच्छी समझ बनते हैं, लेकिन आखिर बाहर का जो प्रभाव आ जाता है ग्रहों का, नकारात्मक नेगेटिव इफेक्ट्स, वो इन दोनों का वैवाहिक जीवन थोड़ा खराब कर देता है। बस ये होता है, इनकी कोई गलती नहीं रहती है। समान राशियों में विवाह होता है, इनकी गलती नहीं रहती, ये सही रहता है और इनका जीवन वैसे ठीक ही चलता है। शुक्रिया। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।